हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं प्रतिभा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर। आज जो हम सीरीज़ लेके आए हैं वो है टीडीपी यानी मनोविज्ञान को लेकर। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। बात करें अगर हम सीटेट, सुपर टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम्स है तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे लिए होता है। अगर हम इसका बेसिक क्लियर कर लें, यानी इसका बेसिक अगर हमें समझ आ जाए तो ये हमें समझना और इसको लर्न करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। बात करते हैं मनोविज्ञान की यानी साइकोलॉजी की। तो मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द साइके और लोगोस से मिलकर हुई थी। साइके का अर्थ या आत्मा और लोगोस का अर्थ है विज्ञान, शाखा या अध्ययन। इस प्रकार उत्पत्ति के समय मनोविज्ञान को उसके शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान के रूप में जाना गया। यानी जो मनोविज्ञान है जब उसको पढ़ाना शुरू किया गया या उसका ज्ञान लोगों में पहुंचा तो उसको आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। अब हम समझते हैं इसका विकास कैसे हुआ। तो मनोविज्ञान के विकास क्रम को अगर हम देखें तो इसको हम कई कालखंडों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो कालखंड है उसकी अवधि है 384 ईसा पूर्व से लेकर 16वीं सदी के अंत तक। तो इसमें जो इसका स्वरूप था वो था आत्मा का विज्ञान, यानी इसे साइंस ऑफ सोल के रूप में जाना जाता था। इसके समर्थकों की अगर हम बात करें तो उस समय समर्थक थे अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, देकार्ते, गैरेट आदि। इसमें जो विशेष थे वो थे जे.एम. रॉस और पंपोलॉजी जो कि इटली से थे। इसके बाद जिसमें परिवर्तन आया वो आया 17वीं सदी से 18वीं सदी के अंत तक। तब मनोविज्ञान को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया यानी साइंस ऑफ माइंड, जिसके समर्थक थे जे.एस. रॉस, एस्ट्रोलॉजी, पैम्पोलॉजी, जॉन लॉक, हक्सले, बर्कले आदि। और इनमें विशेष थे विलियम वुंड और ई.बी. टिंचर। इसके बाद जो परिवर्तन आया या इसका जो विकास हुआ वो 18वीं सदी से 19वीं सदी तक हुआ, जिसमें इसे कहा गया चेतना का विज्ञान। इसके समर्थक थे विलियम वुंड, ई.बी. टिंचर, विलियम जेम्स, जेम्स ली, चार्ल्स वुड, विलियम वुड, वायर्स, बायल्स आदि। और विशेष थे इसमें विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में इसका वर्णन किया है। और जो सबसे बाद में जो इसका डेवलपमेंट हुआ या जो सबसे बाद में इसका विकास हुआ जो कि अभी तक भी चल रहा है, 20वीं सदी से आरंभ होकर यानी 1912 से इसका आरंभ हुआ और आज तक हम इसे इसी रूप में जानते हैं। इसे कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। यानी इसमें हम किसी के भी बिहेवियर की, उसके व्यवहार की सारी गणना करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। किसी के भी व्यवहार का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। इसके जो समर्थक थे वो थे जॉन ब्राउस वॉटसन और समस्त व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जैसे विलियम मैकडूगल, वुडवर्ड, एनिंगहॉस, क्रो एंड क्रो, थॉर्नडाइक, पावलोव, हल, स्किनर आदि। तो यही जो कंसेप्ट है हमारा यानी व्यवहार का विज्ञान, यही अभी तक भी चलता हुआ आ रहा है और आज भी हम साइकोलॉजी को यानी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के नाम से जानते हैं, समझते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा खास है। इसमें वुडवर्थ ने कहा है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम आत्मा का त्याग किया, फिर उसमें मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यानी जो हमने इसका विकास क्रम देखा सेम वही वुडवर्थ ने बताया है। विलियम मैकडूगल का कहना है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है। स्किनर कहते हैं कि मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो का कहना है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबोधन का अध्ययन है। पिल्सबरी का कहना है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। गैरिसन, मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। बोरिंगफील्ड का कहना है कि मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। मन, आधुनिक मनोविज्ञान
व्यवहार की वैज्ञानिक खोज करता है। पेस्टोलॉजी का कहना है कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। ब्राउज वॉटसन का कहना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक धनात्मक विज्ञान है। जेम्स ट्रेवर कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध और विधायक विज्ञान है। इस प्रकार ये इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशंस थी वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। मनोविज्ञान का इतिहास, अगर हम देखें किसी भी सब्जेक्ट का अपना एक इतिहास होता है जहाँ से उसका बेस शुरू होता है यानी उसका प्रारंभ होता है। तो अगर हम मनोविज्ञान की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका की स्टार्टिंग कैसे हुई, ये जान लेते हैं। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान देश में दर्शन शास्त्र के विषय से अरस्तु के समय में 384 से 322 बीसी में ग्रीक भाषा के दो शब्द साइके प्लस लोगस से मिलकर हुई थी। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, क्योंकि इन्होंने ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का विचार सबसे पहले किया था। ब्लूमस्टीन और पिल्सबरी ने इन्हें विश्व का प्रथम मनोवैज्ञानिक भी कहा है। इसके बाद बात करें कॉल्सनिक के अनुसार, तो कॉल्सनिक के अनुसार विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक प्लेटो हैं। भारत में मनोविज्ञान का इतिहास अगर हम देखें तो भारत में मनोविज्ञान का आगमन हुआ था सन 1905, जो कि कोलकाता विश्वविद्यालय से शुरू हुआ था। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी को मनोविज्ञान के प्रवक्ता पद पर नियुक्त किया गया, जो कि भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। अब अगर हम बात करें मनोविज्ञान के क्षेत्र में जिनका योगदान रहा है, वो विश्व में और भारत में कौन कौन प्रथम रहे हैं। तो विश्व के प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं अरस्तु। भारत के प्रथम मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर आशुतोष। विश्व के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं थॉर्नडाइक, और भारत के प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं प्रोफेसर MNN सेन, यानी स्वामीनाथ नरेंद्र देव सेन। विश्व के प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं डेकार्ते, और भारत के प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं प्रोफेसर गीजूभाई। विश्व के प्रथम मनोचिकित्सक के रूप में माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड। भारत के प्रथम मनोचिकित्सक माने जाते हैं डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। विश्व के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं प्लेटो। भारत के प्रथम बाल मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं प्रोफेसर गीजूभाई। वहीं विश्व के प्रथम शिक्षा शास्त्री के रूप में माना जाता है प्रोफेसर CW बियर्स एवं जेम्स को। भारत के प्रथम शिक्षा शास्त्री हैं प्रोफेसर PK दा। बाल अध्ययन के जनक हैं स्टेनले हॉल, और आधुनिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं स्टूपर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक माने जाते हैं लॉर्ड मैकाले, जो कि 1835 में आए थे, और भारत के प्राथमिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है वुड डिस्पैच को, जो कि 1854 में आया था। तो इस प्रकार आपने देखा कि मनोविज्ञान का भारत में और विश्व में क्या बेस है, यानी उसका इतिहास क्या है, और मनोविज्ञान को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। इसी प्रकार से अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान क्या है और बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या है, यानी उसमें हमें क्या क्या स्टडी करनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर हमें कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, यानी एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको इस सीरीज़ में पूरा सीरीज कंप्लीट कराने का प्रयास कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आएगी और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच।